नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वट एवर इट इज, कभी भी आप देख रहे हो वीडियो। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे रोटेशनल डायनामिक्स का। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पहला लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ फॉन्ट वगैरह की वजह से थोड़ा सा कुछ एरर आ सकता था। ये लेक्चर में हमने उसका ध्यान दिया है बच्चों। सो लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में एंड में अगर आपने देखा तो हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हम उसके आगे चलने वाले हैं। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी फॉर इट? तैयार है पढ़ने के लिए? सो लास्ट लेक्चर पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर की चीजों को मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा और आगे चलेंगे बच्चों। तैयार हैं आप लोग? सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट वाज द लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड. अँगुलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं? किती अँगल ट्रॅव्हल केलाय. We have started from here, right? We have started from here and we are traveling an angle. ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री, करेक्ट? राइट पीपल? यहां से शुरू किया, ट्रैवल किया 90 डिग्री, ये ट्रैवल किया तो कितना हो गया? 180 फ्रॉम हियर. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहां पर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट मेक सेंस. इमेजिन करो, मेरा हाथ यहां से शुरू होता है, एक सर्कल में घूमता है और वापस आ जाता है इधर. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. एक सर्कल मार के आया या 2 सर्कल मार के आया या 5 सर्कल मार के आया, डिस्प्लेसमेंट की कितना है? 0. बिकॉज इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी है. सो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट मेक सेंस. तो किसकी बात करना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज एक सर्कल मार के आया, लास्ट लेक्चर आपको बताया था 2 पाई 369. 2 सर्कल मारा तो 4 पाई. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट इन ईच केस. तो एक बार उस क्विकली उसके लिए रिवाइज करेंगे पीपल, एंड वी विल गो अहेड. चलेगा? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरीबॉडी. लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया था, एक बार क्विक रिवाइज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को. ए से पार्टिकल बी तक गया है, जितना एंगल ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बरोबर है मंडळी? समजता है जी काय म्हणतो मी? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन. इसका यूनिट रेडियन है, डिग्रीज नहीं. रिमेंबर दैट पॉइंट. ठीक है? ठीक है बच्चों, चलेगा. वेरी गुड. जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना, आई एम रियली फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. So angle traversed by the radius vector in going from one point to other point is called as angular displacement. ठीक है, ये था बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फिर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. अगर डेल्टा थीटा करके छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया गया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अगर लिया है, अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अगर लेंगे बच्चों, तो दैट विल बी डिफाइंड एज small length, छोटा सा लेंथ, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय रेडियस. क्या आपको समझ में आ रही है बात? यहां पर बात एकदम अच्छे से क्लियर है. ठीक है, ये नहीं समझेगा तो आगे का पार्ट नहीं समझेगा. इसीलिए पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ये, आज भी इसको शुरू कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं पीपल. चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों. जर तुम्हाला हे समजतंय तर खूपच छान. एक लक्ष द्या. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे डायरेक्शन आहे. इट हैज डायरेक्शन. इसके पास डायरेक्शन है. ध्यान दीजिएगा इस बात को. अब डायरेक्शन किधर है भाई? किधर है डायरेक्शन? एक तो बच्चे बोलते हैं ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है. अगर आपने मैथ्स में सीखा है, याद होगा आपको कि एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं. क्यों? बताऊंगा, आगे आएगा. सो बट ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? वेक्टर. डिस्टेंस वाज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर. क्लियर है सबको? समझ पा रहे हैं बात को अच्छे से? ठीक है, रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो अगर इस बात को समझ में आ गया आपको, तो इसका वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जाएगा. याद है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो भी वेक्टर होता है. राइट? क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है बच्चों, वो भी वेक्टर है. रिमेंबर, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. आपको याद होगा तो अच्छी बात है, बिकॉज इस चैप्टर में भर भर के आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट. राइट? क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट बोलता है कि अगर ये वेक्टर है ए, राइट,
ये वेक्टर है b, तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, a क्रॉस b निकालने के दो तरीके हैं, a क्रॉस b निकालने के दो तरीके हैं। राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड है मेरा, दिस इज माय राइट हैंड। ये जो चार फिंगर है, पहले वेक्टर a इज द फर्स्ट वेक्टर, उसके डायरेक्शन में रखो और उसको b पे प्रेस करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये है राइट हैंड रूल। पहले वेक्टर को अभी आप ऐसे तो प्रेस नहीं कर सकते ना, ऐसे कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा, ऐसे कौन प्रेस करता है भाई? तो ए वेक्टर को बी पे जब प्रेस करोगे इन चारों फिंगर से, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट पीपल, एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इसका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इधर आएगा। लेफ्ट हैंड रूल का भी होता है, ये पहला वेक्टर, प्रथम वेक्टर, सेकंड वेक्टर यानी उत्तर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर आंसर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर आंसर। देखो ये फर्स्ट वेक्टर ए, ये सेकंड वेक्टर बी, सो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। जो भी रूल आपको पसंद आएगा, दोनों रूल 11th का है ये, जो आपको काम आएगा बच्चा लोग, ठीक है? ओके ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू clear on this point? Wonderful. If you are able to connect with this, nothing like it people. ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। ऑब्वियसली आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब आपके पास भर भर के टाइम रहेगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ये हो गया इसका यूनिट रेडियन। कोई डायमेंशन नहीं होता इसका, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। बात क्लियर है सबको? बात क्लियर है बच्चों? रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। आर यू फाइन विद दिस? लेंथ का डायमेंशन होता है मास का, बट रेडियन इज डायमेंशनलेस। ये रिमेंबर पहला चैप्टर 11th का, दिस इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगल, राइट, प्लेन एंगल। चलिए चल सकते हैं आगे, लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। सो प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस, ध्यान रखिए इस बात को। वेरी गुड पीपल, चलो आगे चलेंगे। राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वाला रूल, करेक्ट? तो अगर सर्कुलर मोशन यू आर शोइंग बाय दीज फोर फिंगर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है? तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो थीटा विल बी अपवर्ड। अगर इस लूप में, मतलब अगर मैं आपको दिखा दूं, तो बच्चों कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों लिया होगा? अगर कुछ कुछ बच्चों को दिमाग में आता है सर ऐसा क्यों किया होगा, रूल है उसका, नियम है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा कहां आएगा? आउटसाइड द पेज। ओके, क्यों ऐसा? ये इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं। अगर आप स्क्रू ओपन करो बच्चों, तो एंटी क्लॉक घुमाए तो बाहर आता है ना, आता है ना बाहर, राइट? स्क्रू ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, और टाइट करना है तो कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज, तब वो अंदर जाता है। उसी कन्वेंशन से एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन होगा तो थीटा विल बी टेकन आउटसाइड, अगर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन होगा तो थीटा विल बी टेकन इनसाइड। वही मैं यहाँ पे डायग्राम मोशन के बेस पे समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग डायग्राम्स पीपल, आई विल ट्राई टू डू दैट। आर यू क्लियर विद दिस? चलिए बहुत बढ़िया, इसको समझिए प्लीज, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। एक पार्टिकल यहाँ है और ये जा रहा है, कैसे बच्चा लोग, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज ना, ऊपर से देखोगे तो क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ आना चाहिए। अगर ऐसा देखा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब आपकी तरफ आएगा थीटा वेक्टर। समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चा? राइट। तो ये राइट हैंड थंब रूल से देते हैं बच्चों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ इट गोज फ्रॉम ए टू बी, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब के डायरेक्शन में थीटा वेक्टर आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। इज द पॉइंट क्लियर? वंडरफुल, क्या बात, ये याद रहेगा ना, आगे का तो पूरा का पूरा धड़ 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 समझ में आएगा बच्चा। डायरेक्शन को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। ऐसा सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है तो ओमेगा कमिंग टू अस, क्लॉकवाइज दिखा तो ओमेगा इज गोइंग डाउन, राइट? भूला तो क्या, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू है, ओपन करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो बाहर आता है, वो है थीटा का डायरेक्शन। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कहां जाता है? अंदर जाता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, मुश्किल नहीं है ना, इजी है ना बच्चों? ठीक है, सिंपल, काफी सिंपल, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए, ये मेन चीज है। अभी बोर्ड का ऐसा है तो मैं कहाँ खड़ा रहूं? यहाँ खड़ा रहूं तो दिखेगा आपको, हाँ, इसको नोट डाउन करने का, ठीक है? आराम से नोट डाउन कीजिएगा, मैं आगे चलूंगा, ठीक है? आप तो वीडियो को रोक सकते हो यार, तो रोक के नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलिए, 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है? यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उस पे। जब लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस,
तब एंगल होता है 1 रेडियन। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था 360 डिग्री। अब हम एंगल को 360 डिग्रीज में नहीं बोलेंगे, अब हम एंगल को बोलेंगे किसमें बच्चों? एंगल को हम बोलेंगे रेडियन में। लिख लीजिए, जिनको नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, अब मैं साइड हो जाता हूं। हर एक चीज विजिबल है, आप तो इसको यहाँ पर रोक लीजिएगा और रोक के लिखिएगा, ठीक है, अगर समझना होगा। चलो आगे, चलो चलो बच्चों, चलते हैं आगे। लक्ष द्यायचं इकडं, लक्ष द्यायचं सगळ्यांनो, झोपायचं नाही, अजिबात झोपायचं नाही, लक्ष द्या. ओके, अँग्युलर वेलॉसिटी. अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे काय? अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे काय? जर इफ आई एम वॉकिंग पीपल, दिस इज लेस वेलॉसिटी, दिस इज फास्ट, राइट? वैसे ही अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? आप घड़ी को देखो, घड्याळ आहे समोर, लक्ष द्या. सेकंड वाली हैंड है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है कि जो मिनट वाली हैंड है उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, या फिर आर वाली हैंड का ज्यादा है? ऑब्वियसली सेकंड वाली हैंड का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा एंगल कवर कर रही है। पर जब तक वो पूरा का पूरा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन कवर करके आती है, तब दिस इज हार्डली ट्रेवल एनीथिंग, राइट? 6 डिग्री, राइट? चलिए बच्चों, ओके, समझ में आया आपको? तो देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक अ पार्टिकल। दिख रहा है क्या? आर यू एबल टू सी दिस पार्टिकल इन कैमरा? यस, दिख रहा है, ठीक है। चलो, ये कवर कर रहा है एंगल। कितना एंगल कवर करता है कितने टाइम में, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, कितना एंगल किया? रिमेंबर, एंगल को रेडियन में लिखना है, कितने टाइम में। सो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम. समजतंय सगळ्यांना? काही समजत नसेल तर लक्ष द्यायचं आणि परत एकदा रिवाइज करायचं, ठीक है? दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिमेंबर. आप आगे आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है? 45 मिनट्स का लेक्चर है. इवन इफ यू टेक मोर टाइम पीपल, डजंट मैटर, ओके, डजंट मैटर, बट अच्छे से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी थीटा 1 से लेके थीटा 2, पहले थीटा 1 एंगल था, बाद में थीटा 2 हो गया, और जब थीटा 1 एंगल कवर किया था तब टाइम हो रहा था हमारी घड़ी में T1, थीटा 2 कवर किया तो T2. एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा. ये एंगुलर इंस्टेंट मतलब एवरेज वेलोसिटी जैसे हम निकालते थे यार 11th में, मैं 150 किलोमीटर ट्रेवल किया 3 घंटे में, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? एवरेज स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर. अब उसमें बीच में कहीं स्पीड ब्रेकर आया था, फिर कहीं टोल नाका आया था, कहीं चाय पीने के लिए रुका, वो पता होता है क्या? नहीं. हमारे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है बच्चों? वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, राइट? अभी 60 किलोमीटर पर आवर है, बाद में 40 हो जाएगा, बाद में 80 हो जाएगा, राइट? उस इंस्टेंट पे वो स्पीड है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं बताता है, ठीक है? ये एवरेज की बात करें, टोटल डिस्टेंस प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है? एवरेज. इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेटिव यूज होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेटिव यूज होता है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस की बात किया जाएगा तो हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी. ये मोशन वगैरह मैं इसलिए ले रहा हूं सो दैट आप इमेजिन कर पाओ, ओके, सो दैट आप इमेजिन कर पाओ, अच्छे से चीजों को समझ पाओ. एनिमेशंस आई होप आपको दिख रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं सब चीजों को, राइट बच्चा लोग? चल सकता हूं आगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंस्टेंटेनियस शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी में इश्यू है, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करता हूं. दिस इज ओके, इंस्टेंटेनियस दिख रहा है, ठीक है. थोड़ा सा कैमरा का एंगल ठीक करना था, कर दिया. ये है इंस्टेंटेनियस, राइट? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम. हम स्कूटी से जा रहे हैं तो तुरंत अभी स्पीड कितना पता करने के लिए छोटा सा ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा. बात बराबर है क्या? बात बराबर है क्या बच्चों? वही लेना पड़ेगा ना? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा. ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो सारे टर्म को अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ठीक है? चलेगा आगे, चले आगे. ग्रेट पीपल. तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो नथिंग लाइक इट. आगे देख लीजिए प्लीज, प्लीज पे अटेंशन. अब ओमेगा के भी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट? वही एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन अंदर की तरफ. याद है? बढ़िया. तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया आज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये दो चीजें डिफाइन कर ली हैं अभी तक. आगे देखिए प्लीज, राइट? ये पॉइंट तो
देख लीजिएगा अच्छे से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इधर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इधर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोनों को ध्यान से, ठीक है। चलूं आगे, चल सकता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज मेक श्योर ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझ में आएगा तब हम समझ पाएंगे रोटेशनल डायनामिक्स। नाउ एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, नीचे खाली टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, t⁻⁻1 दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन यही होता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, बट दोनों का डायमेंशन सेम है। याद है 11th की बात, दो क्वांटिटी का अगर डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वांटिटीज हैं, राइट राइट। दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो दो क्वांटिटी सेम है। यहां पर देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है। चलेगा बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं बट अगर ध्यान में रखेंगे ना रियली आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा। अब एंगुलर स्पीड याद रखिए, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन वाला होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसीलिए यहां पर खाली मैग्नीट्यूड की बात चलेगी, यहां पर डायरेक्शन की बातें नहीं होगी। बात ठीक है, बात ठीक है, कोई परेशानी नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शन नहीं, एंगुलर, देखिए वेक्टर का साइन कहीं लगा है नहीं, तो इसलिए छोटी सी बात है पर ध्यान रखेंगे। एंगुलर स्पीड बोला तो वेक्टर साइन लगाने का नहीं, अजीब बात नहीं, ठीक है, ओके। और अगर स्पीड बोला, राइट, स्पीड बोला तो डायरेक्शन का साइन लगाने का नहीं, वेलोसिटी बोला तो वेक्टर जरूरी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। चलो बहुत बढ़िया, यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगा, सेम, यूनिट भी रेडियन पर सेकेंड और डायमेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन हो जाएगा m0l0t-1। साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, क्योंकि है तो वही, खाली डायरेक्शन नहीं है यार, बात तो वही है, राइट, बात तो वही है। आप मुझे बता रहे हो सर मेरे को घर, मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर 2 किलोमीटर है, बोला अच्छा बस इतने मुझे इन्फॉर्मेशन से आ जाओ, बोले सर आपकी मर्जी, आना है तो आओ, मैं तो मत आओ, ठीक है। तो इट इज लाइक जस्ट टेलिंग मी द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बता रहे इसमें, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन है इसके पास बता नहीं रहे हम, ठीक है। स्पीड स्पीड ओके चलेगा, चलो आगे। एंगुलर स्पीड हो गया, अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। जब भी स्पीड आता है एक्सेलरेशन आता है, आपका कार या स्कूटी में एक्सेलरेट होता है ना, स्पीड बढ़ता है, या फिर कार का एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं आप और स्पीड चेंज होता है, राइट। तो एक्सेलरेशन की बात होगी तो स्पीड पक्का चेंज होना चाहिए, बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेटर माहित है ना, एक्सेलरेटर कोणाला कशाला म्हणतो आपण, स्पीड, एक्सेलरेटर घुमाया तो स्पीड बढ़ती है, राइट, उतना ही रखा तो स्पीड उतनी ही रहती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा लेटर से डिनोट करते हैं, अल्फा आएगा सब कुछ आएगा। तो एक पार्टिकल ले लीजिए, लेट इट गो इन सर्कुलर मोशन पीपल। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये ऐसे जा रहा था फिर स्पीड बढ़ाया, राइट, तो मतलब इट इज चेंजिंग इट्स स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी, सो इसीलिए हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेंगे पॉइंट में। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन, रिमेंबर एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t1, ठीक है, यहां से वहां जाने को t1 टाइम लगा, अब बी से सी जाने में t2 टाइम लगा मान लीजिए, ठीक है, θ2 एंगल ट्रेवल किया उसने, चलेगा। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, 11th चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये तो इक्वेशन भी है एक, याद दिलाऊं इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन भी है 11th का। ये इक्वेशन बोलता है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये समझ में आ रहा है। तो इधर भी वैसा ही कुछ लिया जाएगा, omega 2 is final velocity, omega 1 is initial velocity divided by time will be average acceleration, ठीक है। चलें आगे, सिंपल सिंपल, फाइनल, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये टाइम में डिफरेंस। क्लियर है सबको, अच्छा है, समझ में आ रहा है, एकदम वही फॉर्मूला है यार 11th का, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, राइट। चलिए चलते हैं आगे।
अब एवरेज के लिए टोटल चेंज डिवाइड बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या आता है भाई, डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज बोले तो क्या, डेरिवेटिव। तो भाई जहां पे भी रेट ऑफ चेंज की बात चलेगी, डेरिवेटिव पक्का आ जाएगा। आर यू फाइन विद दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता भाई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे खाली पर सेकंड स्क्वायर, t⁻², ऐसा है। वेरी गुड। चलो, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो हमने डिफाइन कर लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीजें हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जो भी नोट डाउन करना है इधर ही पॉज करके जो लिखना है लिख लियो। ठीक है, चलो आगे। चलिए बच्चों, ओके, अब ओमेगा कैसे चेंज होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा आएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा। ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा इज अपवर्ड, माहित आहे का? ठीक है, इट इज लाइक अपवर्ड, राइट। अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे को ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऐसे मार्कर को ऊपर ऊपर जाते वक्त तो उसका स्पीड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, राइट। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में है, और बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में है, बराबर ना। छोड़ा इसको तो वेलोसिटी बढ़ता है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी भी इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ती है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर देख रहा है ओमेगा का कुछ वैल्यू, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, घूम रहा है। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग विथ टाइम, सो अल्फा इज इन डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? चलो मैं यहां हो जाता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, अगर ओमेगा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर ओमेगा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं इधर निकल जाता हूं, ठीक है, इधर ही पॉज करके लिख लो भाई, मैं कितना घूमता रहूंगा यहाँ से वहां। ठीक है, पॉज लिखो। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर ओमेगा क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, स्लोली स्लोली आके स्लो, हरू हरू, अरे था मतलब जस्ट देखिए एनिमेशन में क्या दिखाने की कोशिश की थी, राइट। चलो है, फास्ट से स्लो, इट इज डिक्रीजिंग। अब ओमेगा और अल्फा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। ठीक है, पॉज कर लो, लिख लो, डन। ठीक है, चलो। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज हमको पता है यार, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम है तो बेचारे का लीनियर वेलोसिटी भी कम रहेगा। दिख तो रहा है, बट क्या रिलेशन, कैसे, मतलब कनेक्ट कैसे होंगे दोनों, चलो बात करेंगे हम, है ना, वी आर देयर ना, विल हेल्प यू आउट। चलो आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिख रहा है आपको। अब अगर ये अगर कुछ डिस्टेंस कवर करता है, इट कवर सम डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, आर इंटू थीटा, याद है सबको? डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, आर इंटू थीटा। मैं उधर हो जाऊं, उधर हो जाऊं, इधर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सर्कल वर्कल दिखा, थोड़ा सा फेस दिखाता हूं। ठीक है, चलो। तो बात समझिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी एंड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ये डेल्टा एस है, अगर इस एंगल को डेल्टा थीटा बोल दिया जाए तो हम बोल सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? अभी मैं, मुझे जगह ही नहीं है, मैं किधर जाऊं तो ठीक है, इसलिए मेरा थोबड़ा नहीं दिख रहा आपको। चलो, ये हो गया, राइट। ये तो सीखा ही था हमने, आज ही सीखा था, कोई बहुत दूर की बात तो नहीं है, आज ही सीखा था इसको। ठीक है, ओके, ठीक लगता है भाई। अब आगे कहना क्या चाहते हो, तो डेल्टा एस को कह सकते हैं बच्चों आर इंटू डेल्टा थीटा। डायग्राम में देख लीजिए, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना।
कोई बच्चा बोलेगा कैसे सर? अरे यार टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, एंगल 2 पाई, राइट? तो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना? चलिए पूरा का पूरा ले लीजिएगा, एक स्पेशल केस देख लीजिएगा। आप दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो गया? वेलोसिटी। और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। सो ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट ही है, रेडियस का लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इसीलिए हम लिखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म बन जाएगा लीनियर वेलोसिटी और राइट हैंड साइड वाला टर्म बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सभी चीजें जो आ रही हैं स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट है, बट समझिए ये मैथ्स जिनका जेई वगैरह था, डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है ये बच्चों, डेरिवेटिव का डेफिनेशन जिनका नीट है, डोंट वरी, दिस इज व्हाट इट इज। डेरिवेटिव डेल्टा एस बाई डेल्टा टी is equal to r into delta theta by delta t. If you are able to understand this, then we will talk about it. ये हो गया v, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख देंगे v बच्चों, ठीक है? पॉज करके पीछे जाके देख लीजिएगा अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो, ठीक है? ये हो गया लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड का कनेक्शन। ये तो स्केलर रिलेशन है भाई, दिस इज अ स्केलर रिलेशन, बट दे आर वेक्टर्स। v is a vector, omega is a vector, r is also radius vector। तो कोई भाई एंगुलर रिलेशन, वेक्टोरियल रिलेशन तो होना चाहिए, ठीक है? वेक्टोरियल रिलेशन तो होना चाहिए। तो वेक्टोरियल रिलेशन क्या होगा? अब इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाँ? v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर। पहले क्या आता है? ओमेगा, ठीक है? पहले क्या आता है? ओमेगा। इसमें अगर कंफ्यूजन होता है, कभी मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना ही लेता हूं यार। एक सर्कल बना लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ओमेगा कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। आ गया ओमेगा बाहर की तरफ, ओमेगा इज आउटसाइड द पेज। तो मैं एक रेडियस बना लेता हूं भाई ऐसा। तो ओमेगा क्रॉस अगर आर क्रॉस ओमेगा किया तो वो तो डाउनवर्ड जा रहा है, बट ये तो अपवर्ड जाना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? ओमेगा क्रॉस आर। रिमेंबर, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है? ओमेगा कहाँ है? बाहर की तरफ। पहला वेक्टर को दूसरे पे प्रेस करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि पार्टिकल जा रहा है। लेकिन अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा तो डाउनवर्ड आ रहा है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए रिमेंबर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है? ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट आर क्रॉस ओमेगा। सो फार सो गुड, ठीक है? ये वेक्टर फॉर्म हो गया, देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? अब आप ये भी जानते होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीनों वेक्टर होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? राइट, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थंब। सो स्तंभ जो होगा वो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, राइट? राइट बच्चों, ठीक है। इफ इट इज क्लियर विथ यू, हम चलेंगे आगे। लिख लेना, पॉज करके लिखना हो लिखना, या जो भी करना हो, ठीक है? अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं बात करना चाहूंगा, हल्के फुल्के छोटे छोटे क्वेश्चंस, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट। चलेगा बच्चों? चलेगा? बट पहले थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ी सी बेसिक्स, फिर हल्के फुल्के क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन किस बात का? कुछ भी बोलते हैं, है कि नहीं? राइट है, राइट, इक्वल है। सो बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि भैया इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन तो पक्का जीरो आ जाएगा। मुझे साइड होना पड़ेगा सो दैट आपको स्क्रीन पूरा दिखाई दे, इसलिए हट रहा हूं, बाकी कोई भाग भाग नहीं रहा हूं मैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। रिमेंबर, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पर आप टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हो। एक पार्टिकल अलग अलग टाइम पे सर्कुलर मोशन खत्म कर रहा है, तो भाई उसका टाइम पीरियड कहां डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड डिफाइन करने के लिए हर एक सर्कल, हर एक को जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल्स में करना चाहिए। अब ये लगता है कि इसके लिए हम टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, चलो डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना? बिकॉज हर एक बार सर्कल उतने ही टाइम में कवर कर रहा है, राइट? चलो थोड़ा सा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, राइट? ऑसिलेशन वो जो पढ़ा था 9th 10th में, उससे रिलेट कर लेंगे चीजों, ठीक है? So uniform circular motion is periodic, but non-uniform circular motion is not periodic. Uniform circular motion is periodic, but non-uniform circular motion is non-periodic people. ठीक है, मैं चल सकता हूं आगे, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है अभी तक? चलिए,
तो पीरियोडिक मोशन बिकॉज ये इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है खुद को, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड डिफाइन हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये पीरियोडिक मोशन है, दिख रहे हैं दोनों, है ना पीरियोडिक। ऊपर का जो है वो लिखते जाइएगा भाई, कोई चीज मिस ना हो आपसे, ठीक है। चलूं आगे। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना पीरियोडिक मोशन, है ना। देखते हो ना इसको रोज रोज, देखते ही होगे, राइट। आई मीन इसके बिना तो चलता नहीं है दुनिया, ठीक है। ये सारे पीरियोडिक मोशन है बच्चों। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। फटाफट डिफाइन करते हैं, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, राइट। टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई आर और स्पीड है v, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड बाय v, बट v इज इक्वल टू ओमेगा आर। नहीं, उसको यूज कर लिया जाएगा आराम से। यहां तक मेरे साथ में है आप? यहां तक है मेरे साथ में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस है 2 पाई आर, राइट, डिवाइडेड बाय v, बट v इज इक्वल टू कितना है बच्चों? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, है ना। v इज इक्वल टू, ओ रेड कलर अच्छा नहीं दिखता यार, v, उप्स, ये तो हद ही हो गई भाई, मैं बोल रहा हूँ रेड कलर अच्छा नहीं दिख रहा, रेडी चल रहा है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय ओमेगा आर, आर आर हो जाएगा कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा भी लिख सकते हो, राइट है बच्चों, राइट है बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बातें हैं, बट ये फॉर्मूले जितना पता रहेगा उतना ज्यादा अच्छा समझेगा आपको, ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे, ठीक है। मैं चलूंगा आगे, ठीक है, बिकॉज हमको काफी सारी चीज कवर करना है। दिख रहा है आर आर कैंसिल, बात खलास, राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी तो होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, विच इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। चलो भाई, फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दिया जाए, खत्म किया जाए फटाफट इसको, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, जो भी डेटा दिया है सब ठीक है। टाइम पीरियड तो आपको पता ही है भाई, मेरे से अच्छा पता है। अर्थ का टाइम पीरियड क्या है रोटेशनल मोशन का? 24 आवर्स, राइट। अर्थ सन के अराउंड रफली 36.365 डेज एंड सम 24 सेकंड्स और 24.25, बिकॉज वो लीप ईयर आता है ना 4 साल में एक बार, फिर 100 साल के बाद वो उसको बहुत सारे कैलकुलेशन है, ठीक है। सो वट एवर इट इज, ऑलराइट। फ्रीक्वेंसी आपको पता है चीजें, क्या मैं जल्दी जल्दी चल सकता हूँ? मुझे सारे टर्म डिफाइन करने हैं आपके साथ। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, सबको पता है ना, कोई टेंशन नहीं है यार, आप लोगों को तो सब पता है भाई, यू गाइज आर स्कॉलर्स, नो एवरीथिंग, वंडरफुल। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसका हर्ट्ज होता है यूनिट, आप जानते होंगे, यूनिट इज हर्ट्ज, राइट। डायमेंशन इज t⁻⁻1। इसका और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है बच्चों, बट यूनिट सेम नहीं होता, याद दिला दूं, यूनिट सेम नहीं होता, डायमेंशन सेम होता है। यूनिट सेम नहीं होता, डायमेंशन सेम होता है, याद रखिएगा, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। यूनिट इसका हर्ट्ज है, बट ओमेगा का क्या है? रेडियन पर सेकेंड, दोनों का बट डायमेंशन सेम है, सो दे आर नॉट रियली द सेम क्वांटिटी। अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। सो बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका ना, जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखोगे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रहा है, सबको पता होगा, राइट। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, राइट। ये इधर से वो ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रहा है, राइट। तो एक एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन चेंज करेगा और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। ये सब डिटेल जो है हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन की, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की एंड ऑल दैट स्टफ। अभी अगर ये सारी चीजें रिवाइज करिएगा सो दैट नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। जरूरी है क्या क्या बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फिर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये सब चीजें पता होंगी तो अगला लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।
Bye everyone. See you in the third lecture. Please make sure that you go through this lecture complete once or twice till you understand it completely. Bye bye everyone. See you.